नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी विद अनूप नेहरा चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनवेल्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटीज रिटर्न ट्रिप टू द मून फॉर इट्स आर्टेमिस 3rd मिशन। तो आर्टेमिस 3rd मिशन जो है वो अंतरिक्ष पर मून पर जाने के लिए नया मिशन है। तो इसके लिए वापसी के लिए एक स्पेशल स्पेस सूट कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बना रही है? तो इसका सही जवाब है फोर्थ नासा। और बाकी एजेंसीज़ की हम फुल फॉर्म चेक करते हैं। तो CNSA है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और JAXA है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा आप जानते ही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये नोवल डिज़ाइन है स्पेस सूट का, ये स्पेशलिस्ट फीचर्स के साथ आता है जो एस्ट्रोनॉट को सपोर्ट करेगा जब वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे चंद्रमा की सतह पर। और नासा ने कहा है कि इट होप्स टू हैव द अपडेटेड सूट रेडी फॉर आर्टेमिस 3rd मिशन, जो कि मून पर जाएगा 2025 में, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, किसे PEDRA उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन, दीपक मोहंती। और PFDRA क्या है जी? तो PFDRA है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट दीपक मोहंती का, वो इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और वो जगह लेंगे सुप्रतिम बंदोपाध्याय की एज ए चेयरमैन, जिनका रिटायरमेंट हुआ था जनवरी 2023 में। और PFDRA का चेयरमैन जो है वो या तो 5 साल रहता है, या फिर जब तक उसकी एज हो जाए 65 ईयर्स, तब तक वो एज ए जो आपका अध्यक्ष है वो रहता है उस पोस्ट पर। क्वेश्चन 3, USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सी रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो रिकॉग्नाइज किया है, उसके रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मैकमोहन लाइन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि मैकमोहन लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। जो बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन है उसमें, और इसको कहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसके अंदर का भाग। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ने क्या, बीजिंग का जो क्लेम है, बीजिंग यानी चाइना का जो क्लेम है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश का, वो चाइनीज़ टेरिटरी में आता है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ ही मैकमोहन लाइन को उन्होंने रिकॉग्नाइज करते हुए चाइना का जो प्रोवोकेशन की जो चल रही है उसको भी कंडेम किया है, उसकी उन्होंने आलोचना की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मिलिट्री फोर्स जो चाइना यूज़ करता है अपना स्टेटस क्वो को चेंज करने के लिए, उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। तो मैकमोहन लाइन क्या है जी? इंडिया और चाइना जो है वो 3500 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, और वो काफ़ी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है 3500 किलोमीटर की। और यहाँ पर मैकमोहन लाइन जो है वो इन दोनों में काफ़ी मेन है। और बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन और ईस्टर्न जोन। और इंडिया और चाइना को जो अलग करने वाली लाइन है जो मैकमोहन लाइन है, लेकिन चाइना इसे जो कंसीडर नहीं करता मैकमोहन लाइन को, और वो कहता है कि ये लाइन इलीगल है। और मैकमोहन लाइन जो है वो शिमला कन्वेंशन जो 1914 में हुआ था उसमें ये ड्रॉ की गई थी, और ये ऑफिशियली डिस्क्राइब करती है एज ए कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत। क्वेश्चन 4, हाल ही में केरमाडेक द्वीप समूह, केरमाडेक आइलैंड रीजन है, उसमें 7.1 अर्थ तीव्रता का अर्थक्वेक जो है वो देखा गया। तो ये आइलैंड्स किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, न्यूजीलैंड में। और अकॉर्डिंग टू US जियोलॉजिकल सर्वे USGS, एक अर्थक्वेक आया 7.1 तीव्रता का, जो कि धरती के 10 किलोमीटर नीचे 6.21 माइल्स नीचे जो इसको चेक किया गया। और US की जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है उसने भी एक सुनामी की वार्निंग दी है कि इससे सुनामी आ सकती है। और केरमाडेक आइलैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है वहाँ पर है।
और न्यूजीलैंड काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, क्योंकि ये जो लोकेशन है इसकी वो उन दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर है। कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है? पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखनी है। न्यूजीलैंड दो प्लेट्स पर है, पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन। क्वेश्चन 5, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक एक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा है वो किस वर्ष तक रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, 2030 2030 तक। तो इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर होने का टारगेट रखा है 2030 तक, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं जिसमें कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, जिसमें एक है इंक्लूड यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, जो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जो काफ़ी ऊर्जा की खपत को कम करता है, और जैसे कि कंप्लीटली स्विचिंग ओवर टू प्रोडक्शन ऑफ 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। 3 फेज़ में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाए जा रहे हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर अपने उसको पहुंचा देना, और इसके साथ ही हेड ऑन जनरेशन HOG तकनीक जो है वो उसका यूज़ करना। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडियन रेलवे यूज़ कर रही है कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और विश्व बैंक, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने एक साइन किया है एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ GNHCP कितने स्टेट्स में? तो GNHCP के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टेट्स हैं, इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन, 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में। तो ये 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं पहले तो देख लेते हैं। तो वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और GNCP क्या है जी? GNCP है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के लिए। 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं, HP हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और ये जो भारतमाला परियोजना प्रोग्राम जो चल रहा है उसको सपोर्ट करता है ये GNHCP। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI गवर्नर शशिकांत दास हैज़ बीन नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर। तो ये सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स होता है 2023 और इसमें RBI गवर्नर को लिया गया है। तो ये शक्तिकांत दास जो है वो भारत के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन, 25th गवर्नर। ये आपको याद रखना है, अभी 25वें गवर्नर जो है सर्व कर रहे हैं। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में 2023 में। और इसकी वजह है क्योंकि श्री दास ने हेल्प किया है कुछ जो मेन समस्याएं रही इस दौरान, और उसमें है उनके अपॉइंटमेंट के बाद। तो इसमें है जी कोविड-19 जो पेंडेमिक रहा और रशिया यूक्रेन के बीच जो मेजर टेस्टिंग पीरियड रहा भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए, उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और शक्तिकांत दास जो हैं वो इस अवार्ड को पाने वाले सेकंड गवर्नर है। इनसे पहले रघुराम राजन जो भारत के गवर्नर थे, उनको ये अवार्ड मिला था 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, US सीनेट कमेटी ने अनाउंस किया है भारत में नया एम्बेसडर। तो जो नए एम्बेसडर अनाउंस किए गए हैं उनका नाम, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, एरिक गारसेटी सेकंड ऑप्शन। तो एरिक गारसेटी जो है वो भारत के लिए 2 साल पहले ही उनको प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपॉइंट कर दिया था, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो पेंडिंग चल रही थी। और एरिक गारसेटी ने लगातार 4 सालों तक सिटी काउंसिल ऑफ लॉस एंजलिस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उस टर्म पर उन्होंने सर्व किया है और उनकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बताई जाती हैं, एक क्लोज एक्विटेंस बताई जाती है। क्वेश्चन 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस ऐप को 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड, 13th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किस ऐप को दिया गया है? इसका सही जवाब है हेलो उज्जीवन ऐप, ऑप्शन सेकंड। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ऐप है हेलो उज्जीवन ऐप, जिसको 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड दिया गया है। और ये किस कैटेगरी में दिया गया है? ये कैटेगरी है इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक। तो अवार्ड जो है वो इनिशिएटिव है एजिस स्कूल ऑफ डाटा साइंस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। और ये
जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है कि इनोवेटिव कल्चर को भारत में डेवलप करने के लिए। और ये फर्स्ट मोबाइल ऐप है इंडिया में जो इनेबल करती है स्पीच, विजुअल और वर्नाकुलर फीचर को। वर्नाकुलर मतलब जो लोकल फीचर्स हैं लोकल लैंग्वेज के। इतिरा देविस जो है वो एमडी और सीईओ है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में मतलब जो इनोवेशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक एमओयू पर साइन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड यूएई। तो सीबीयूएई है इसका फुल फॉर्म, तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे आपको ये सवाल, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।